ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। महिलाएं हर वो काम कर सकती हैं जो वो चाहती हैं। एक घर पे रह के भी आप इनकम का सोर्स निकाल सकती हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। शुरुआत छोटे से ही करें हम, जैसे हमने की है। मैं एक मजदूर, एक किसान की बेटी हूँ और किसान की ही मेरी शादी हुई है, मैं किसान की ही पत्नी हूँ। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी उतार चढ़ाव बहुत आए, लेकिन हार मानना नहीं सीखा। बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं केचुए। क्योंकि हम जो ये खाद कर रहे हैं ना, ये ना कि हम कहीं से ला करके, हम खुद अपनी गाय रखते हैं और गाय के गोबर से ही तैयार करी जाती है। क्या क्या लगा रखी है सर? गाजर हैं, अपने ये पालक, मेथी, धनिया, लहसुन, जो भी अपना घर खाने के लिए जो सब्जी परिवार को चाहिए वो हमें सारी, गोभी भी लगा रखी है, शक्करकंदी भी है और सर मटर भी हैं, पालक, मूली, शलगम, सारी सब्जियां हमें अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक लगा रखी है। इसमें 300 महिलाएं हैं जो खुद अपने हाथों से ही तैयार करती हैं तीनों चीज़ें। अच्छा, बाजरे का प्रोडक्ट, अचार प्लस वर्मी कंपोस्ट। किसानों के बारे में आप बिल्कुल कह रहे हैं। सर, किसानों के लिए सरकार सोच रही है, तो ये देखो सरकार का भी बड़प्पन है जो हमें मान सम्मान, काम तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। किसान तो आंदोलन तक कर रहे हैं, सर बंद कर रहे हैं। वह सर अपनी अपनी सोच है। देखो हमें आंदोलन से कुछ नहीं मिलेगा, मिलना है तो अपनी मेहनत से मिलेगा। हम तो अपनी मेहनत पर निर्भर हैं, ना कि किसी आंदोलन के ऊपर। क्यों? प्योर ऑर्गेनिक सब्जी भी लगा रखी है। बिल्कुल सर, दूसरों को शिक्षा तभी दे सकते हैं जब हम उस ग्राउंड में पहले कूदें और फिर दूसरों को बताएं। क्योंकि सर ये 3 महीने में तैयार होता है खाद। 3 महीने में खाद तैयार होता है। फिर इसको छान के इसको निकाल लेते हैं, खाद को, केंचुओं को निकाल लेते हैं। फिर इसमें नया खाद डाल के केंचुए वापस उसी में डाल देते हैं। अच्छा। पर इतना ध्यान दे रहे हैं, बाजरे के लड्डू, बाजरे के मटर, बाजरे की नमकीन, बाजरे की मट्ठी और बाजरे की खिचड़ी तैयार करके हमारा ऑर्डर चंडीगढ़ जा रहे हैं लगातार हर हफ्ते 1 क्विंटल। अवार्ड तो एक बार नहीं, मैंने 4-5 बार लिए हुए हैं। हर जगह से सम्मानित हूँ, बक्सा भरा रखा अवार्डों के लिए। तो आप बात करो, क्योंकि 2001 से मैं इस फील्ड में हूँ और अब बहुत बड़ा करने की सोच रहे हैं, ना कि छोटा। छोटा तो बहुत 10 साल में बहुत कुछ कर चुके। आने वाले समय में यूरिया को खत्म करने की सोच रहे हैं सर हम। हाँ, यूरिया मतलब अपने आप में नुकसान जहर है सर, वो तो एक प्रकार से। आज हम एक बार फिर से खड़े हैं यहाँ एक उन्नति वर्मी कंपोस्ट जो इकाई है वहाँ पर। यहाँ पर हमने पहले भी आपको इस तरह की कुछ कवरेज दिखाई हैं और यहाँ जो है ना इस के अंदर भी काफ़ी जो है ना जो बेड बोलते हैं केचुआ के, वो लगा रखे हैं। और एक अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक जो है ना खाद यहाँ पर तैयार होती है केचुए से। तो पूरी चर्चा करेंगे सुनीता जी और इनके जो एक साथी हैं यहाँ बनारसी जी, इनसे। सुनीता जी को अभी हाल फिलहाल जो है ना किसान उन्नति के नाम से जो है एक पुरस्कार भी मिला है और ये बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह की अचीवमेंट हासिल करी है। इनसे करेंगे बातचीत, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। स्वागत है जी। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। सभी को मेरा राम राम। हम उन्नति वर्मी कंपोस्ट गांव बवाणिया, जिला महेंद्रगढ़ से बोल रहे हैं। हमने हाल ही में अभी अवार्ड मिला है और हम इस पे 3 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, 3 साल से हाँ काम कर जी। रहे हैं आप। हमारे साथ एक FPO भी जुड़ा है। अच्छा। महिला। अच्छा अच्छा बवाणिया पिकल्स के नाम से है वो। अच्छा। उसमें अचार बनता है, बाजरे का प्रोडक्ट बनता है, प्लस वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, जिसमें 300 महिलाएं हैं जो खुद अपने हाथों से ही तैयार करती हैं तीनों चीज़ें। अच्छा। बाजरे का प्रोडक्ट, अचार प्लस वर्मी कंपोस्ट। 300 महिलाएं? हाँ जी, 300 महिलाएं हैं। तो ये कहाँ करती हैं ये चीज़ें? FPO में जाके? हाँ जी। अच्छा। अभी चल रहा है उसका काम सर। अच्छा, और ये अवार्ड जो आपको मिला ये कहाँ पर मिला? ये हिसार के अंदर मिला? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो महेंद्रगढ़ में मतलब 2 ही लोगों को मिला है शायद ये? हाँ, हाँ। एक तो एक पंकज करके हैं और एक हाँ आप। जी, एक अच्छा, तो ये किस कैटेगरी में दिया गया, मतलब क्या किया आपने कि आपको ही मिला ये, किसी और को नहीं? सर ये वर्मी कंपोस्ट हम 2 ही लेडीज बनाते हैं। अच्छा। हाँ। जो लेडीज में हाँ। है आप लोग, हाँ आप जी। ही हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये आप जैसे आप दूसरी जो बनारसी जी हैं। हाँ जी, उनको अचार के उसमें मिल गया। अच्छा, 3 साल पहले। हाँ जी। अच्छा, वो पहले मिला। अच्छा, आपसे भी बात करेंगे जी। हाँ जी। यहाँ कितनी यूनिट वही अपने बेड लगा? 40 बेड लगा रखे हैं। 40 बेड लगा हाँ रखे जी। हैं। तो कुछ खाली दिखाई पड़ रहे हैं पीछे? ये सर अभी छाना है, छान लिया रिसेंटली। मतलब, हाँ, खाद अभी और डाल रहे हैं। अच्छा। हाँ। और ये जो बेड है, हाँ। ये मतलब कि लगा रखे हैं अभी? हाँ। ये चालू हालत हाँ, में? ये चालू है। ये इनका जो छाना हुआ है वो पैकेज भी हमारे पास रखे हैं अभी। अच्छा। आधा बिक्री हुआ है और आधा भी रखा है। केचुए कहाँ से लेकर आए आप? महेंद्रगढ़ से। कुछ दादरी से भी। कुछ दादरी से हाँ लेकर आए। तो कितनी की लागत लगा दी इसमें? हमने लगा दी 1 लाख के आसपास। अच्छा, केचुए खरीदे थे हाँ। इतने के?
तो अब जैसे केचुए से खाद जो उत्पन्न कर रहे हाँ हैं, जी। ये कितने रुपए की बिक जाती है, कैसे बिकती है? ये सर 10 रुपए किलो दे रहे हैं हम। 10 रुपए किलो हाँ आप जी। बेचते हो? हाँ जी। और कोई भी जैसे इकट्ठी लेके जाए तो थोड़ा सस्ता हाँ होता है? सस्ता, 8 कर 8 रुपए भी कर हाँ देते जी। हैं ज़्यादा अगर लेकर हाँ जाते जी। हैं तो। और इसके अलावा और क्या बनता है यहाँ पर? बस यहाँ तो सर यही है। यहाँ फिर अचार का हमारा दूसरी जगह तो है। इसमें जैसे पानी वगैरह भी मतलब हाँ जी। डालना पड़ता हाँ होगा? पानी डालना पड़ता है। और क्या क्या करना पड़ता है इसके बस लिए? और तो 3 महीने के बाद ये बेड चेंज करते हैं खाद, अच्छा, तब लेबर लगती है। तो ये जैसे आपने काम शुरू किया आप लोगों ने, तो घर परिवार का कोई जैसे समर्थन या विरोध रहा हो? ना समर्थन है सर जी। पूरा हाँ समर्थन जी। है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? वो प्रिंसिपल हैं यदुवंशी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। अच्छा, प्रिंसिपल है। हाँ जी। और यहाँ जैसे आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं? हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल। अब यहाँ जैसे कितने बेड हैं टोटल यहाँ जो चालू हालत में वो है? 12 हैं सर। वो 12 है टोटल। वैसे आपने बताया 40 हैं। 40 बेड हाँ हैं। तो यहाँ जो है ऑन एन एवरेज कितनी इनकम हो जाती है? यहाँ 1 लाख लागत लाग के 2। अच्छा, एक के 2 बन हाँ जाते जी। हैं। तो ये इसमें ऑर्गेनिक की खाद होती है हाँ सारी? जी, ऑर्गेनिक गोबर। अच्छा, इस खाद को जैसे आप गोबर भी लेकर आते होंगे, कहाँ हाँ से जी। लेकर आते हैं? हमारे पशु रखते हैं सर हम। अच्छा, आपके अपने यहीं पर पशु हाँ। हैं। ठीक ठीक ठीक। और पशुओं का जो खाद है उसका सही इस्तेमाल आप लोग कर देते हैं? करते थे। अच्छा, इसमें आपको दूसरी और अन्य चीजें जैसे कोई स्प्रे करना पड़ता हो, कुछ ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कोई कुछ स्प्रे कोई नहीं नहीं करते, होता सर। टोटल ऑर्गेनिक? हाँ ऑर्गेनिक। अच्छी बात है जी, बहुत ही शानदार बात है ये तो कि ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं ना गोबर से ही ये तैयार कर देते हैं। और केचुआ जो है इसमें जैसे केचुआ किसान का अच्छा मित्र कहा गया है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है वो मतलब वो जो तैयार करने में पूरी भूमिका रहती है केचुए की। अच्छा, इसमें कितना समय देना पड़ता है अगर कोई और महिला करे इस चीज़ को? तो सर ये 3 महीने में तैयार होता है खाद। 3 महीने में खाद तैयार हो होता है। फिर इसको छान के इसको निकाल लेते हैं, खाद को, केचुओं को निकाल लेते हैं। फिर इसमें नया खाद डाल के केचुए वापस उसी में डाल देते हैं। अच्छा, और फिर इसमें पानी देना पड़ता है सर। हर रोज़ कितनी मेहनत करनी पड़ती है? रोज़ तो बस सर 2-3 घंटे ही। 2-3 हाँ घंटे, जी। ज़्यादा नहीं? ज़्यादा नहीं है सर। और मतलब 1 लाख के डबल 2 लाख भी हो जाते 2 हैं? लाख हो जाते हैं। कितने जगह की रिक्वायरमेंट पड़ती है जैसे सर स्टार्टिंग में तो हमने यही किया, अब इससे बड़ा लगाने की सोच रहे हैं। अच्छा, इससे बड़ा हाँ जी, लगाएंगे हाँ। अब आप, बहुत अच्छी बात है। और ये जैसे आपका खुद का प्लाट है, हाँ कैसे है जी, ये? खुद का ही है सर। मिल के काम कर रहे हैं हाँ आप मिल लोग? के काम कर रहे हैं बहुत अच्छी ग्रुप बात में। है। ये आप आइए जी, एक बार दिखाओ, ये केचुए है आपके हाथ में शायद? हाँ जी। और जी कई केचुए ले आए आप तो। ये केचुए हैं। हाँ हाँ। और ये भी वह वैरायटी है जो हमारी बहुत जल्दी खाद को तैयार कर देती केचुए अच्छा, की। अच्छा। बढ़िया जो मतलब वैरायटी बढ़िया- बोलते बढ़िया हैं वैरायटी के वो आपको केचुए। देख ही रहे होंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ हैं केचुए। हाँ। क्योंकि हम जो ये खाद कर रहे हैं ना, ये ना कि हम कहीं से ला करके, हम खुद अपनी गाय रखते हैं और गाय के गोबर से ही तैयार करी जाती है। अच्छा, ऑर्गेनिक खेती में आपने सुना होगा कि गाय का गोबर सबसे बेस्ट है और लाभदायक है। तो हम गाय के, देसी गाय के गोबर से ही ये खाद बनाते हैं। और ये काम हम 1.5 साल से लगातार जैविक खाद का प्लांट लगाए, हमें 1.5 साल पूरी हो चुकी है। अच्छा। जिसमें हमें 4 बैच तैयार चुकी है हम इसका। जी जी। एक बैच के अंदर हमारा 60 क्विंटल के करीब खाद होता है। अच्छा ठीक है अच्छा, पिकल कैटेगरी में आपको भी मतलब अच्छा इसमें कोई अवार्ड मिला है? सर जी, मैं आज से नहीं 2004 से फील्ड में हूँ। अच्छा। DRDA के संघ सहायता 200 जिला के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे जी। और वे आज भी चल रहे हैं। और मेरा काम है महिलाओं को रोजगार देना और महिलाओं को आगे बढ़ाना, जिसमें से कि एक सुनीता भी है जो आपके सामने खड़ी है। हाँ जी, सुनीता ये भी। सभी मेरी ही देन है। मैंने ही गांव की महिलाओं को आगे बढ़ाया है, इनको बताया है, इनके साथ मिल के काम कराया है कि भाई ये काम करो, आगे बढ़ो, ताकि गांव का भी नाम और हमारी इनकम भी बढ़े और महिलाओं को रोजगार मिले। बहुत अच्छी। मैंने 2018 में बवानिया पिकल्स के नाम से मैं उसकी हेड हूँ और मैंने रजिस्ट्रेशन करवा बवानिया पिकल, जिसमें 285 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 15 महिलाओं का कागज़ मेरे पास रखे हैं और वह मेरा 3 साल से उसमें काम चल रहा है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जिसकी मैं आपने बताया कि मेरी 3 यूनिट है, जिसमें एक तो है प्रगतिशील टैगोर सम सहायता समूह, अच्छा, जो 2016 से चल रहा है, जिसके पास खुद का बजट 2.5-3 लाख रुपए से ऊपर है। वह महिलाएं अचार का काम करती हैं। अच्छा। दूसरा, हमने सुनीता ने हमें 4 महिलाओं ने मिलकर 29 ग्रुप बनाया 1.5 साल पहले। उससे हमें जैविक खाद का ये प्लांट तैयार कर दिया। तीसरा ग्रुप, अब हम 4 गाँव के एपीओ के नीचे 7 गाँव आते हैं। अच्छा। बवानिया, सुरजनवास, खेड़ा, ऊंची, भांडोर, ये करके 7 गाँव हैं जो हमारे क्लस्टर बना हुआ है। अच्छा। इन गाँव के जो किसान होंगे वह जो उन्हें सरकार से कोई भी स्कीम चाहिए तो एपीओ की मोहर चाहती है,
तो उत्पाद का मतलब ये हैगा कि जो उसने गाजर लगाई 1 किले में और वो बीज ले आया, अगर वह बिल लेकर के सरकार से उसका पैसा वापस चाहिए तो एफपीओ की मोहर लगवा करके वह हॉर्टिकल्चर के अंदर अपना फार्म जमा करेगा, उसको 15,000 रुपये वापस आ जाएंगे बीज के। अच्छा अच्छा। तो एफपीओ एक आने वाले कल का ऐसी स्कीम है कि किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। और ये एक सेक्टर में एक ही बनता है, जैसे हमारे 7 गांव है, 7 गांव में बवानिया पिक्कल बन चुका है, तो अब कोई और चाहे तो नहीं बनेगा, लेकिन इसका सदस्य कोई भी बन सकता है। कोई भी अन्य कोई भी किसी 7 गांव है, कोई भी किसान आकर के यहाँ फार्म भर सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन फीस है किसान की 1000 रुपये। अच्छा अच्छा। इसमें 10 डायरेक्टर हैं, मैं इनकी मैन हेड हूँ। 10 डायरेक्टरों में से जो कि मैं देखा रेख करना जो भी करना सारा मैं खुद करती हूँ। और अवार्ड तो एक बार नहीं, मैंने 4-5 बार लिए हुए हैं, हर जगह से सम्मानित हूँ, बक्सा बना रखा अवार्डों के लिए। तो आप बात करो, क्योंकि 2001 से मैं इस फील्ड में हूँ और अब बहुत बड़ा करने की सोच रहे हैं, ना कि छोटा। छोटा तो बहुत 10 साल में बहुत कुछ कर चुके, अब बहुत बड़ा करने की इच्छा है। और हो सकता है इसी महीने भगवान शुरुआत कर दे। अब हम बाजरे के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं, बाजरे के लड्डू, बाजरे के मटर, बाजरे की नमकीन, बाजरे की मट्ठी और बाजरे की खिचड़ी तैयार करके हमारा ऑर्डर चंडीगढ़ जा रहे हैं लगातार हर हफ्ते 1 क्विंटल। तीसरा बाहर भी बेचते हो? हाँ बिल्कुल, हमारे ऑर्डर आ रहे हैं। अब हमारा यहाँ गया किशनगढ़ भी ऑर्डर गया है, चंडीगढ़ भी गए। हम आपको बिल भी दिखा देंगे, तो 25-25, 30-30 हज़ार के ऑर्डर जा रहे हैं। दूसरा अब हम करने जा रहे हैं आंवले के ऊपर, हमारा काम शुरू है। आंवले की कैंडी, आंवले के लड्डू और आंवले का मरुब्बा और आंवले की हमें बनाई है जैसे चमनप्राश होता है, उसी तरह खट्टे मीठे के बच्चों को चॉकलेट का स्वाद आए, काला नमक, काली मिर्च ऐसे डाल करके हमें एक चमनप्राश का रूप दिया आंवले का। अच्छा, तो वह भी हमें तैयार कर रखा है। तो अब आंवले के प्रोडक्ट पर काम चल रहा है और बाजरे के ऊपर भी, वह भी बहुत ही बेस्ट है, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत ऑर्डर आ रहे हैं। तो जल्दी करके हम 5-7 गाँव की महिलाएँ मिल करके और एक बड़ी फैक्ट्री को रूप देने जा रहे हैं। हो सकता है आप देशों का सहयोग है बार बार, तो ये फैक्ट्री भी 6 महीने के अंदर चालू हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो काफ़ी मतलब है ना, इंस्पायर करने वाली बात है अपने आप में कि जो गांव की महिलाएं हैं कुछ इस प्रकार से अपने बिजनेस व्यापार को कर रही हैं जो गांव घर में ही हो जाता है और अपने प्रयासों से, अपनी ही देसी चीज़ों से हो जाता है। और जी जी हाँ, बहुत अच्छी बात है जी। तो यहाँ हम है ना आज खड़े हैं जो वर्मी कंपोस्ट का एक यूनिट है वहाँ पे, और सुनीता जी जो यहाँ पर मौजूद हैं और बनारसी जी, इन्होंने पूरा बता ही दिया है इसके बारे में, प्लांट के बारे में, कैसे कैसे ये काम करते हैं और ये काम आगे ले जाने का भी इनका प्रयास है। बाकी सुनीता जी, जैसे आपका परिवार है उसमें बच्चे हैं, बच्चों का भी सहयोग रहता है इसमें या फिर बच्चे तो सर अभी छोटे हैं। अच्छा छोटे, ठीक। आप लोग ही करते हैं जो कुछ? बच्चों का कोई लेना देना नहीं। हाँ। सामने आओ जी फिर आप। बच्चों का सर कोई लेना बच्चे तो देना छोटे नहीं है हैं इन कामों से। अच्छा। ये महिलाएं करती है अपना घर से काम निकाल करके। ठीक है, जो 2 घंटा। मेरी फैमिली में 10 मेंबर हैं सर, सभी का सपोर्ट है मेरे साथ। सबका सपोर्ट है, फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, जैसे छानना हो, आगे और डालना हो, उसमें भी सहयोग करते हैं। थोड़ा सा हेल्प करते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। फिर स्टॉक वगैरह भी रखते हैं? हाँ जी, पूरा कमरा भरा है। 80 दिखाएंगे क्विंटल वहाँ तैयार पर है सर। आपको हमारे पास। कितना माल तैयार? 80 क्विंटल। 80 क्विंटल माल हाँ, और 60 क्विंटल हम बेच चुके हैं। क्या बात है जी, सेल कर चुके हैं। बाकी आप हिसाब लगा लेना 10 रुपए के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से। ठीक है, कितना क्या बढ़ता है वैसे हम आपको बिल भी दिखा सकते हैं, जहाँ हमारा गया सभी चीजें हमारे पास तैयार है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले समय में इसकी डिमांड है। है। यूरिया को खत्म करने की सोच रहे हैं। एक करके बोल रहे हैं आप। हाँ, आप बोल रहे हैं पहले। आने वाले समय में यूरिया को खत्म करने की सोच रहे हैं सर हम। हाँ, यूरिया मतलब अपने आप में नुकसान जहर है सर, वो तो एक प्रकार से। और ऑर्गेनिक खाद मतलब ऑर्गेनिक अपने आप में खाद, वरदान है। हाँ वरदान है, ये उपजाऊ बना देता है जमीन हाँ को। जी। ठीक। तो यहाँ से कहाँ के कस्टमर लेकर जाते हैं, कहाँ से आते हैं लोग, कौन है खरीदार? यहाँ से नारनौल से भी आते हैं, महेंद्रगढ़ से भी आते हैं, रेवाड़ी से भी आते हैं, मतलब और आसपास के गाँवों में ऐसा जो कुछ बाग रहता लगाते है। हैं वो लोग इकट्ठा मंगवाते हैं सर। जैसे कि अभी इटली के अंदर बाग लगा था, उन्हें 25 क्विंटल इकट्ठा पिकअप भर के मंगवाई थी। अच्छा। तो जो बाग लगाते हैं ना, उनको हर पौधा के अंदर 10 किलो कम से कम डाल के तब पौधा को तैयार करना पड़ता है, तो बागों वाला ले जाते हैं। वैसे किसान जैविक खेती के ऊपर बहुत ध्यान है, हमें खुद ने भी, सुनीता ने भी, मैंने भी, हमने भी खुद जैविक खेती कर रखी है। ऑर्गेनिक पेवर बाजरा भी था और अब गेहूँ भी है हमारे ऑर्गेनिक। मतलब सब ऑर्गेनिक है वो भी? बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक। आपकी इधर भी ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है कोई मतलब ऐसा कितनी एकड़ जमीन है हमारे ऑर्गेनिक है?
2 एकड़ है सर। 2 एकड़ आपके यहाँ? मैंने सर 5 कनाल के अंदर गेहूं बो रखे है। वह प्योर ऑर्गेनिक है, बाकी सिरसू तो ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन गेहूं जो खाने के लिए हम अपनी फसल तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक, और जो सब्जी अपने परिवार के लिए हमें लगा रखी है वो प्योर ऑर्गेनिक सब्जी भी लगा रखी है? बिल्कुल सर। दूसरों को शिक्षा तभी दे सकते हैं जब हम उस ग्राउंड में पहले कूदें और फिर दूसरों को बताएं। तो क्योंकि सब्जी क्या क्या लगा रखी है सर? गाजर हैं अपने, ये पालक, मेथी, धनिया, लहसुन, जो भी अपना घर खाने के लिए जो सब्जी परिवार को चाहिए वो हमें सारी, गोभी भी लगा रखी है, शक्करकंदी भी है, और सर मटर भी है, पालक, मूली, सलगम, सारी सब्जियां हमें अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक लगा रखी है। ये आपने भी लगा रखी है? हाँ जी, मैंने भी लगा रखी ये है। मेरी तो ऑन रोड है। अलग है, इनकी अलग है, इनका अलग है, मेरा अलग है। आपने क्या क्या वो रखी है? मैंने गोभी है, पालक, मेथी, मूली, धनिया, शकरकंदी। तो वो भी बेचते हैं या घर के लिए? ना घर के लिए। वो घर के लिए है, वो ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है, पूरी ऑर्गेनिक। हम खुद ऑर्गेनिक खाएंगे तभी तो दूसरों को खिलाएंगे सर। बिल्कुल जायज बात। जो जिस चीज में हम काम कर रहे हैं सर, तो आगे तभी बढ़ेंगे जब हम खुद करके दिखाएंगे। लोगों की सोच है कि ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो पैदावार कम होगी, तो हम लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि कहाँ तक कितनी कम होगी। अगर हम उनको रिजल्ट लेके नहीं दिखाएंगे तो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये हमारी सोच है कि लोगों को ऑर्गेनिक के अंदर ले आए, उनको बताएं कितना फर्क पड़े, कुंटल, 2 कुंटल, 5 कुंटल तो हमें रेट में मिलेगा। हाँ सही बात। ऑर्गेनिक खेती अगर हम गेहूं कर रहे हैं तो लोगों के अभी से फोन आने शुरू होगा, जी हमें कितना दे दोगे, हमें कितना दे दोगा। तो वो हमें रेट में उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। हो सकता है शुरुआत में 2 कुंटल 4 कुंटल हमें कम मिले, लेकिन उसके अंदर हमारी भरपाई उसका मूल्य कर देगा, वो ज़्यादा कीमत से बिकेंगे। तो ये लोगों की सोच है ना, इनको हमें बदल के दिखाना, तो हमें अपने ऊपर ही लागू करना शुरू कर दिया सर। और इसमें हम बहुत सी 8-7 महिलाएं हैं 3-4 गाँवों की जो कि ऑर्गेनिक खेती हम कर रहे हैं सर। जी बहुत अच्छी बात। अच्छा फिर ये एक मैसेज आप अपने जो महिलाएं दूसरी हैं जो काफ़ी कुछ एक करके देना आप, जो काफ़ी ऐसा है कि थोड़ी सी भी दिक्कत आती है ना तो ये हार मान लेती हैं और सोचती हैं कि मैं गांव में हूँ, मैं तो गृहिणी हूँ, मैं घर पे रह के ऐसा क्या व्यापार करूँ। देख लीजिए आपके समक्ष एक व्यापार इन महिलाओं ने ओपन कर रखा है, तो दूसरी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? पहले आप बताएं फिर आप बता देना चाहिए। ठीक है? ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। महिलाएं हर वो काम कर सकती हैं जो वो चाहती हैं। एक घर पे रह के भी आप इनकम का सोर्स निकाल सकती हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। शुरुआत छोटे से ही करें हम, जैसे हमने की है वैसे आप लोग भी कर सकते हो। अवार्ड भी मिला आपको? हाँ जी, हिसार में। हिसार में अवार्ड, क्या नाम था इस अवार्ड का? ये किसान दिवस पे। किसान दिवस के ऊपर अच्छा जिले के अंदर हर जिले से एक किसान और एक किसान महिला को हर साल सम्मानित किया जाता है। ये साल, हाँ, सालों साल चलती परंपरा है चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय से। तो हर जिले से जितने 23 जिले थे 23 महिला और 23 किसानों को सम्मानित किया जाए ताकि उनकी उत्साह बढ़ी रहे और वो आगे बढ़ के और काम करें। तो ये सरकार की एक बड़प्पन है जो किसानों को उत्साह में उनका मान सम्मान करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है सरकार। अच्छा किसानों के बारे में आप बिल्कुल सर, किसानों के लिए सरकार सोच रही है। तो ये देखो सरकार का भी बड़प्पन है जो हमें मान सम्मान, काम तो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। किसान तो आंदोलन तक कर रहे हैं सर, बंद कर रहे हैं वह सर अपनी अपनी सोच है। देखो हमें आंदोलन से कुछ नहीं मिलेगा, मिलना है तो अपनी मेहनत से मिलेगा। हम तो अपनी मेहनत पर निर्भर हैं, ना कि किसी आंदोलन के ऊपर। हमारी सोच तो ये कि जैसे कि आप पूछ रहे थे कि महिलाएं काम करती है और बढ़ जाती हैं। सर मैं 22 साल से इस ग्राउंड में खड़ी हूँ और मैं एक मजदूर, एक किसान की बेटी हूँ और किसान की ही मैं शादी हुई है, मैं किसान की ही पत्नी हूँ। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव बहुत आए, लेकिन हार मानना नहीं सीखा। मैंने अपना हाथ पाँव कम ज़्यादा मारती रही, चाहे कोई साथ खड़ा है तो वेलकम, नहीं हो तो भी मैंने अपना काम शुरू ही रखा ताकि वो महिलाएं फिर मुड़ के मेरे साथ आए कि ये तो आज भी वहीं खड़ी है। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, नहीं मैं मानने वालों में हूँ। मेरी सोच ये है कि मैं बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगी, तो मेरी सोच है मैं पूरी करके जाऊंगी। बस मेरा तो ये समझ लो 5-10 साल का समय शायद, और मेरी उम्र भी 53 साल हो चुकी है। अच्छा, तो कोशिश भी यही है कि इस 5-4 साल में वह करके दिखा जाऊं कि लोग सोचते रह जाएं। बाकी ऊपर वाले की है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। महिलाएं मेहनत मेरी खूब करती हैं। प्रगतिशील टैगोर की जो महिलाएं हैं 5 साल से मेरे साथ खड़ी हैं, चाहे इनको प्रॉफिट कम हो चाहे बत्ती हो, लेकिन जहाँ भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है ना मैं मेरी बाजू बन के खड़ी हो जाती हैं। तो इसी से मेरे को भी थोड़ा सा उतार। रही बात कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ जो हमें सपोर्ट करता है फुल, किस सामान की ज़रूरत होता है वैसा सामान हमें उपलब्ध करवाता है। ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है तो हमें बार बार ट्रेनिंग देता है। तो हर तरह, जैसे हमें आज ही फ़ोन कर दिया मैडम हम कोई आइटम बढ़ा रहे, इसमें हमें कोई दिक्कत है, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो वो चल के तुरंत हमारे पास आएंगे। मैडम डॉक्टर पूनम हमेशा हमारा बहुत ही दिल से
सपोर्ट करती हैं। और आज जो हम खड़े हैं ना इस ग्राउंड के ऊपर, वो कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ की देन है। तीनों प्रोजेक्टों के अंदर हालांकि हमारा एफपीओ है वह हमारा बागवानी विभाग से है, वहाँ भी हमें आज फुल सपोर्ट मिल रही है। डॉक्टर प्रेम हैं वह भी हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और अब भी 3 दिन पहले हमारे घर पे आए थे, आश्वासन देख के गए हैं कि आपकी मेहनत को देखते हुए बनारसी जितना मेरा दिल से मेरे से सहयोग होगा, मैं आप महिलाओं का सहयोग करके आपका एफपीओ को बहुत जल्द ही चालू करवाऊंगी। तो मैं उसका भी तय दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो सरकार की स्कीमें हमें बढ़ाने में काम दे रही है, हम उनके खिलाफ आंदोलन कैसे कर सकते हैं। देखो हम तो आज खड़े ही उनकी वजह से हैं। हम मानते मेहनत हम करते हैं, लेकिन सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो इंसान को उत्साह देती है। तो मैं इन दोनों सरकारी स्कीमों को बागवानी विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, इनके तहत ही हम ये काम कर रहे हैं। इनका बार बार मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में कृषि विज्ञान, बागवानी विभाग बार बार ट्रेनिंग दे रहा है महिलाओं को कि काम करो, आगे बढ़ो। सभी बहनों को मैं यही कहूँगी कि कम से कम ट्रेनिंग तो ज़रूर लो, काम करो या ना करो, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को तो अच्छा करके खिला सकती हो। तो इसके लिए ट्रेनिंग तो हर महिला को लेनी बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद जी। तो अभी हम, जैसा कि आपने देखा, सारी बातें तो इन्होंने बताई दी है। बाकी इनसे संपर्क करने के लिए किसी को खाद चाहिए, केचुए चाहिए, तो ये नंबर है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नंबर। और आप क्या सोचते हैं सुनीता जी के बारे में, बनारसी जी के बारे में, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अवार्ड तक इन्होंने जीता है और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग साल में जीता है। काफ़ी समय से ये लोग ये काम कर रहे हैं और काफ़ी मुनाफे के साथ ये काम कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है, इस तरह की जो है ना, इस तरह की जो एंटरप्रेन्योरशिप आज की डेट में करनी भी चाहिए, और महिलाओं द्वारा और गांव की महिलाओं के द्वारा और गृहिणी के रहते हुए की जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इंडियन न्यूज़ पॉइंट की तरफ से इनको सैल्यूट है। बाकी आप क्या सोचते हैं केचुए के बारे में, केचुए से तैयार होने वाली खाद के बारे में, ऑर्गेनिक खेती के बारे में, सुनीता जी और बनारसी जी के बारे में कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दें। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।